मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। श्री अपूर्व अवसर की चर्चा चल रही है। इसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह की चर्चा हुई, उसे संक्षेप में बताते हैं। देखो, साक्षात महावीर भगवान भगवान हैं ऐसा तो कोई भी बोल देगा, कौन नहीं बोलेगा। महावीर भगवान भगवान बन गए हैं तो दुनिया में हर आदमी विश्व का, चाहे वो अमेरिका का हो रूस का हो, उनको भगवान कह देगा। इसमें कोई ज़्यादा चतुराई की बात नहीं है, इसमें कोई इंटेलिजेंसी की बात नहीं है। जैसे यहाँ घी रखा हो, निकला हुआ घी, तो उसे तो घी कोई भी बोल देगा, उसमें क्या आश्चर्य है। ये तो बच्चों जैसी बात हुई, घी निकला हुआ दिखाई देता है, उसको घी बोल देने में क्या ताकत चाहिए। लेकिन जहाँ घी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा दूध, और दूध को देखकर कोई बोल देवे इसमें घी है, इसमें इंटेलिजेंसी नहीं। साक्षात कुर्ता देख करके तो कोई भी बोल देगा ये कुर्ता है, ये शर्ट है। लेकिन आखा कपड़ा हो, अखंड कपड़ा हो, और उसे देख करके कोई बोल दे कि इसमें जोरदार शर्ट बनेगी, शर्ट देख ले, कपड़े में शर्ट देख ले, ये इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी तो इसी का ही नाम है। ऐसे ही प्रत्यक्ष भगवान को देखकर तो भगवान कोई भी कह देगा, लेकिन इस देह में छिपा हुआ भगवान हो, ऐसा देखने का नाम दर्शन मोह का अभाव। सरल है। दर्शन मोह अर्थात क्या कि छिपे हुए परमात्मा का अनुभव कर लेना। जैसे दूध में जो लोग डेयरी का घी लेते हैं, दूध लेते हैं ना, दूध घर पे दे जाते हैं, क्या बोलते हैं वो साइकिल वाला दूध दे जाता है ना घर पे, ना दूध वाला मिल्क मैन और घर में दूध दे जाता है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले दूध को, क्यों भैया आजकल के पानी ज़्यादा बरस रहा है ये आपको कैसे मालूम पड़ गया कि देखो पानी पानी है बिल्कुल नहीं? तो अब आपको, आप क्या देखते हो उसमें, बताओ क्या देख लेते हो आप कि यदि हम दूध में उंगली डालें और चिक्कास आवे, चिक्कास, अरे बहुत दूध वाला, बहुत घी वाला दूध है, इसमें घी बहुत है नहीं, तो हम दूध में घी पहचान लेवें या इंटेलिजेंसी। और दूध को पूरी मेहनत करने के बाद जब उसमें से घी निकाल लेवें, इसका नाम चारित्र मोह का अंत। किंचित मात्र भी पानी का कण नहीं बचा घी में, अब किंचित मात्र भी पानी का कण नहीं बचा, इसका नाम चारित्र मोह का अंत। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आपको दूध दे दिया जाए तो आप घी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? भाविन बनाओगे कि पहले ये नक्की करोगे कि दूध में घी है क्या नहीं? यदि वो बकरी का दूध हुआ तो 10 लीटर दूध दिया हमने, लेकिन बकरी का समझते हो, माने उसमें घी क्या है, वो तो 10 सेर दूध में से मुश्किल से 25 ग्राम घी निकले, 50 ग्राम निकले, 100 ग्राम निकले। माने हम सबसे पहले दूध में घी का नक्की करते हैं, निर्णय करते हैं, इसका नाम दर्शन मोह का अभाव। और जब हमने नक्की कर लिया ये दूध जोरदार है, एकदम भैंस का है और बहुत गाढ़ा है और इसमें तो जोरदार घी निकलेगा, अब इतना नक्की किया तो हमने उसको जमाया, फिर उसको छाछ की तरह बिलोया, मठा बनाया और उसमें से मक्खन निकाला और गर्म करके घी निकाला। ये इतनी प्रोसेस करके चारित्र मोह का अंत हो गया। अब उसमें एक बूंद भी दूध नहीं रहा, पानी नहीं रहा, अब तो प्योर घी आ गया।
दूध कितने दिन तक रख सकते हो? कितने दिन रख सकते हो? एक दिन, 24 आवर। फ्रिज में रखो तो ज़्यादा मेहनत कर कर आके और रख लो 5-7 दिन। लेकिन घी कब तक रख सकते हो? अब तो घी रखो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उसमें घी में विजाती चीज नहीं ना, विजाती पानी आदि आदि कुछ बचा नहीं ना उसमें, इसलिए उसमें सड़ांध पैदा नहीं होती, गंदगी पैदा नहीं होती, वायरस पैदा नहीं होता उस घी में। लेकिन दूध तो खराब हो जाता है ना, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे ही 4 गति में रहने वाला जीव तो दुखी रहता है, लेकिन एक बार 4 गति, ये शरीर, ये कर्म, ये विकल्प सबका अभाव कर दिया, अर्थात चारित्र मोह का अंत कर दिया, और जो एक बार घी निकल गया माने भगवान बन गए। हाँ भैया, अब घी कब खराब होगा? या ऐसे ही भगवान, अब भगवान बन गया, अब कभी दुख होगा? अब तो कभी दुख नहीं होगा। समझ में आया? दर्शन मोह चारित्र मोह, कि दूध में घी का नक्की करना, ये दर्शन मोह चला गया, दर्शन मोह व्यतीत थी। और अब क्या बचा है कि अब चारित्र मोह, तो चारित्र मोह कैसे चला गया कि उस शुद्ध आत्मा को जाना ना, तो उसको जानने के बाद जानते रहे जानते रहे जानते रहे, मस्त मस्त मस्त, धीरे धीरे विकल्प कम होते चले गए, विकल्प कम होते चले गए। बहुत सरल है बात। सबसे पहले आपको समझ लो, ऐसा डाउट हो गया कि मेरे को कैंसर है, ये डाउट हुआ, इसका नाम दर्शन मोह, इसका नाम दर्शन मोह। उल्टा विश्वास, खोटा विश्वास, झूठा विश्वास, उल्टी मान्यता, इसका नाम दर्शन मोह। बराबर? अब कितना टेंशन होगा जब अपने को ब्लड, क्या कहना, कैंसर हो गया, तो कितना कितना हेडेक, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, कहाँ से पैसा लाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या खाऊं, नहीं खाऊं, ये भगवान कितना हेडेक। अभी देखो, अब सबसे पहले जाकर के अपने डॉक्टर को चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि तुमको कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है। तो अब देखो कितनी शांति मिली। अच्छा, कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है, ध्यान से सुनना। तो अभी जितनी शांति मिली उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम दर्शन मोह के अंत में होने वाला आनंद नहीं। लेकिन अब देखो, लेकिन चारित्र मोह, चारित्र मोह में क्या हुआ? लेकिन डॉक्टर साहब फिर मुझे यहाँ दर्द क्यों होता है? कुछ तो है, कुछ तो है, आखिर कुछ तो है ना? तो कोई बात नहीं है, एक काम करो, आप ब्लड टेस्ट करा लो, फ्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, सब कर कर आके, और आखिर में फाइनल रिपोर्ट कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टोटली हेल्दी। ये चारित्र मोह भी चला गया। अब बोलो, अब दोनों प्रकार की रिपोर्ट ओके हो गई। अब कौन से डॉक्टर को दिखाने जाओगे आज? अब कौन सी दवाई खाने जाओगे? अभी कौन सा परहेज करने जाओगे? कि कुछ नहीं, अब तो कोई विकल्प ही नहीं रहा। ऐसे ही दर्शन मोह चला गया, माने इस देह में हमने भगवान को पहचान लिया कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं। और परमात्मा को पहचानने के बाद अब संघर्ष चलने लगा, संघर्ष। खाते पीते उठते बैठते तो मैं आदमी हूं, मैं लड़का हूं, मैं करोड़पति हूं, मुझे बिजनेस करना है, मेरी पत्नी, मैं पति, ऐसा सन। और अंदर 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 तुम्हें जो कहना हो तो कहो, भले ही पति कहना हो तो कहो, लेकिन मैं तो भगवान हूं। तुम्हें रागी कहना हो तो कहो, मैं तो भगवान हूं। लिखा है, क्या लिखा है? बरते शुद्ध स्वरूप नु ध्यान जो, बरते रहे, ऐसा शुद्ध स्वरूप का ध्यान बना रहे कि तुम्हें जो कहना है कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दृष्टांत देखो, दृष्टांत देखो, एक घर में मेहमान आते हैं ना, मेहमान, गेस्ट, तो उनके साथ बच्चे आते हैं। अब ऊधम तो वो करते हैं, शरारत तो वो करते हैं, लेकिन अपनी मम्मी किसको डांटती है? अपनी मम्मी किसको डांटती है? हाथ पैर तोड़ दूंगी, ठीक से बैठ जा। देखो, जो ठीक से बैठा है नहीं उसको डांट पड़ती है नहीं। लेकिन ऊपर से तो उसको बुरा लगता है कि मम्मी मेरे को डांटती, इसको कुछ नहीं कह रहे, जो गेस्ट का बच्चा है, जो इसको कुछ नहीं कहती, तो बुरा तो लगता है। लेकिन अंदर अंदर एक धारा चलती है कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये मम्मी तो मेरे माध्यम से इसको डांटती है, इसको मेरे को नहीं डांटती है। ऐसे ही जिनवाणी माता
निमित्त की ओर से देखने पर जीभ को ही डांटती है। कौन को डांटती है? कौन को डांटती है? भगवान आत्मा को ही डांटती है, पापी, है रागी, है द्वेषी, है संसारी। लेकिन जिसका दर्शन मोह चला गया ना, वो समझता है, अंदर अंदर समझता है, अंदर अंदर कि मैं तो निर्दोष परमात्मा हूं। ठीक है, ये कपड़ा की ओर देखकर मेरे को रागी कहते हैं, ठीक है, खाते पीते देखकर रागी कहते हैं, ठीक है, व्यापार धंधा करते हुए झूठ बोलते हुए देख करके झूठा बोलते हैं, पापी बोलते हैं, क्रोधी बोलते हैं। लेकिन अब अंदर 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 बरते एवं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान जो। श्रीमद जी कहते हैं भले ही मेरे को व्यापार में रहना पड़ता है? नहीं, देवकरण जी महाराज जी आए थे ना, देवकरण जी महाराज ध्यानकवासी लल्लू जी महाराज के साथ, तो बहुत वार्ता हुई। अब लंबी चौड़ी तो क्या सुनाऊं, शॉर्ट में ही सुना देते हैं बस। बॉम्बे की पेड़ी पे श्रीमद जी का व्यापार था ना यहाँ, वाई, तो अब मैं ये नहीं सुनाता हूँ लंबी चौड़ी में, शॉर्ट कर देता हूँ। तो उन्होंने एक बात पूछी, देवकरण जी महाराज ने पूछी कि एक बात बताओ कि आप जो दुकान पर बैठते हो, तिजोरी है, रुपया है, हीरा माणिक मोती और इतना बिजनेस करते हो, तो आपको अंदर अंदर कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने बोला मुझे तो ये कालकूट जहर जैसा लगता है। मेरे तो खरेखर कालकूट विष जैसा लगता है। कालकूट विष समझते हैं क्या? साइनाइड, क्या साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड मेरे तो कालकूट जहर जैसा लगता है? अरे रे, हम व्यापार में दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर अंदर तो हमें अपने परमात्मा पने का ख्याल आता है। कठिन है कि सरल है? कठिन है कि सरल है? बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है। कठिन का तो कोई काम ही नहीं है। कठिन तो नाम रखना ही नहीं दिमाग में बिल्कुल। जैसे कोई लड़का सीता का रोल करे नाटक में, तो वो कैसा बोलेगा? इन्हीं ओंठों से, इन्हीं दांतों से, इन्हीं जिब्बा से क्या बोलेगा? मैं आ गई। है लड़का, है ना, और ड्रेस काहे की पहन रखी है? सीता की। और बोलेगी कैसे? बोलेगी कि बोलेगा? ओ, ऊपर से तो ऐसे बोलता, हाय मेरे राम नहीं, ऐसे बोले। अंदर 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 क्या चलता है उसको? क्यों? अच्छा सही से बताओ कि रामचंद्र जी ने और नाटक के मंच पर सीता को धक्का देकर के जंगल में छुड़वा दिया था ना, एक बार छुड़वा दिया था। हाँ, तो फिर सीता, वो जो नाटक कर रहा है ना, उसके कितने पाप का उदय आया? पाप का उदय नहीं आया? निकलो, निकाल दिया उसको, गेट आउट। और फिर वो सीता जंगल में रो रही जोर जोर से, फूट फूट कर, और उसे देखकर सारी दुनिया रो रही है। हाँ बोलो भैया, आगे बोलो जरा। और वो जो सीता बनकर आया है लड़का, उसको कितना पाप का उदय नहीं है? पक्की बात। ऐसे ही एक परमात्मा स्त्री का और पुरुष का रूप बनाकर इस संसार रूपी मंच पर आ गया है। संसार रूपी मंच पर ये नाटक खेलने आ गए हैं, नाटक खेलने आ गए हैं। लेकिन अब जिसको खबर है कि मैं तो अंदर में परमात्मा हूं, उसको परमात्मा की खबर है, तो ऊपर से तो बोलता मैं आ गया। स्त्री का रूप रखने वाला आत्मा बोलता है मैं आ गई। लेकिन जिसको अंदर की खबर है, उसे बरते एवं शुद्ध स्वरूप नु ध्यान। उसे कुछ नहीं करना, उसे तो बस अब आगे क्या लिखा था? बिलोकिए, देखिए, जानिए। अब सीता को वापस पुरुष बनने में क्या करना पड़ेगा? है ही, पुरुष बनने के लिए कुछ नहीं करना है। नहीं, कपड़े उतारना है कि नहीं उतारना? नहीं वो सीता को पुरुष बनने के लिए कपड़े तो चेंज करने हैं ना। नहीं, कपड़े तो, अरे कपड़े, टिकी, ये वो सब चूड़ियां, नहीं ये तो चेंज करने हैं ना। है? क्या गजब बात है। अब तो वो पुरुष देख रहा है और इनको उतरता हुआ देख रहा है। नहीं, जब नाटक हुआ, मंच पर्दा हो गया ना, पूरा खत्म हो गया, पर्दा क्लोज, बंद हो गया, ठीक है। अब वो उतरता हुआ देख रहा है, तो उसे क्या लग रहा है? अब 1% पुरुष हो गया, अब 5% पुरुष हो गया, अब 10% पुरुष हो गया, और अब 99% हो गया। ऐसे
क्या गजब है, वो तो मस्त पुरुष है बस, और इन सबको उतरता हुआ बिलोक ये जान रहा है। ऐसे ही दर्शन मोह जाने के बाद, अर्थात मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करने के बाद, धीरे धीरे राग को उतरता हुआ जानते हैं, मोह को जाता हुआ देखते हैं, कर्मों को जाता हुआ देखते हैं, और आखिरी में शरीर रूपी वस्त्र को भी जाता हुआ देखते हैं। और ये भगवान बनने की विधि है, नहीं, ये भगवान बनने की विधि। और अब मैं इससे आगे जाके यहां नहीं बोलूंगा, इससे आगे जाके आगे बोलेंगे। ये इतनी बात ख्याल में रखना, इसलिए मैंने कल की जो चर्चा थी उसका सारांश आज आपको और बता दिया, क्योंकि अभी मैं आपसे कहूँ कि पैसा छोड़ो, व्यापार छोड़ो, तो एकदम तूफान मच जाएगा दिमाग में कि पंडित जी आप चुपचाप प्रवचन सुनाओ ज़्यादा आप अटैक मत करो नहीं है ना। लेकिन हम छुड़ाते ही नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं यदि तुम्हें अपने परमात्मा की खबर पड़ गई, ओहो हो, तो फिर तो व्यापार छूटता हुआ देखोगे, छोड़ना थोड़ा ही है, नहीं, फिर तो छूटता हुआ देखोगे, ऑटोमेटिक देखोगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आहा हा, आगे चलो, अगला छंद लेते हैं। अब जब ऐसे परमात्मा तत्व की खबर पड़ गई तब क्या हुआ? आत्म स्थिरता तृण संक्षिप्त योगिनी, मोक्ष पणे तो बरते देह पर्यंत जो, घोर परिसह के उपसर्ग करी, आव सके नहीं ते तानो अंत जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आव से। देखो श्रीमद जी की विलक्षणता देखना इसमें, पहले आपको छोड़ने के लिए नहीं कहा, पहले उपसर्ग और भय जीतने के लिए नहीं कहा कि जंगल में चले जाओ और भूत से मत डरना, शेर से मत डरना, अंधेरे से मत डरना, अमावस से मत डरना, बरसात से मत डरना, ये नहीं बोला। पहले नंबर तुम्हें तुम्हारे परमात्मा की स्थापना करी, सम्यक दर्शन कराया, सच्चा विश्वास कराया, सच्चा विश्वास, सच्ची फीलिंग, सच्ची प्रतीति कराई। और जब तुम पूरी तरह से दर्शन मोह छोड़ करके आत्मा का अनुभव कर लिया, तब चारित्र मोह जाने की विधि बताई, माने मोह राग देश के जाने की, कर्म जाने की, कसाय जाने की, विकल्प जाने की विधि बताई। ध्यान से सुनना। और अब कहते हैं आत्म स्थिरता। आत्म स्थिरता क्या मतलब? जिसको आनंद आ रहा हो और उसे भीड़ नहीं सुहाती। क्या कह रहे? दो बातें कहूंगा, दो बातें। एक तो भीड़ सुहाती नहीं है, और यदि अच्छी आनंद की धारा चल रही हो तो भीड़ दिखती नहीं है। क्या कहा? आनंद आ रहा हो तो भीड़ सुहाती नहीं है, माने भीड़ में गमता नहीं है, कौन बातचीत करे, कौन। और बहुत आनंद आ रहा हो तो भीड़ दिखती नहीं है। नहीं आए समझ में? नहीं, जिस लड़के की सगाई हो गई हो और रेल में जाता होगा कि नहीं जाता होगा, इसमें लोकल ट्रेन में, लेकिन उसे तो कल वो मिली है ना जी नहीं, तो उसको तो बस भीड़ में धक्के लग रहे हैं, लेकिन उसे धक्का ही नहीं लग रहा। देखो गजब, उसे तो आनंद आ रहा है बस उसे तो सारी दुनिया आती जाती दिख रही, लेकिन उसकी मस्ती में तो डिस्टरबेंस, इंटरवल, अंतराय पड़ता ही नहीं है। वो तो मस्त है एकदम, है ना, भीड़ दिखती ही नहीं है। और वैसे कोई गप्पे लगाने बैठे तो उसे बातें करना, बी कथा करना, फालतू बातें करना। जैसे जैसे अब दृष्टांत दूसरा देता हूं, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, लास्ट ओवर हो, और इतने में आपके फ्रेंड सर्किल आ जाएं, तो आप क्या करोगे? अंदर अंदर यदि कोई हार्ड एंड फास्ट आ ही जाए कि उससे बात करना पड़े, वार्तालाप करना पड़े, तो ऐसा कंटाला सा लगता है कहां से आ गए अभी। नहीं, ऐसा गलत बोल रही है। देखो, जहां आनंद आता हो तो भीड़ अच्छी नहीं लगती,
और जहाँ खूब आनंद आ रहा हो तो भीड़ से कोई मतलब नहीं है। आए समझ में आया? ऐसे ही जिन्हें अरे रे जिन्हें अपने परमात्मा की खबर पड़ गई हो उन्हें अब एकांत अच्छा लगता है। एकांत अच्छा लगने लगा, ऑटोमेटिक लगने लगा। बात तो परमात्मा की है ना? नहीं, देखो दृष्टांत ही देने पड़ेंगे, बिना इसके दृष्टांत काम चलता नहीं। पिताजी सगाई करके आए और लड़के को अपने छोटे जो लड़का है ना जिसकी शादी करना है, जिसकी सगाई की है, उसे लाकर वो फोटो दिया लड़की का। तो जब पिताजी ने फोटो दिया तो उसने ऐसे ही रख दिया, ऐसे 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 रख दिया, क्योंकि सब जने बैठे ही ना, अभी सब जनों के सामने देखेगा वो, अभी थोड़ी, अभी तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो ये चाहता है कि ये सब गेट आउट हों अब मैं फोटो देखूं, क्यों? दर्शन समझ में आ गया ना? क्योंकि मैं इन सब के सामने नहीं देख सकता हूं, अकेले में देखना है। ऐसे ही तीन लोक का परमात्मा तत्व में हूं। अरे रे अब तो मुझे एकांत में अच्छा लगने लगा है, अपने परमात्मा का अवलोकन करना है। ये देखो साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको, दृष्टांत मनोरंजन के लिए नहीं, ये साइकोलॉजी के लिए है कि तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट आनंद आत्मा परमात्मा। क्यों? आज करोड़ रुपए का इनकम हुई हो तो फ्रेंड सर्कल के सामने गिनोगे आप? किसके सामने गिनोगे? आज काउंट करने सर खोलो, क्या करोगे? यदि कोई आ भी जाए बंद। क्यों? अरे और तो और रिलेटिव के सामने नहीं खोलेंगे, नहीं क्यों? क्योंकि पैसा बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे ही नियम सारजी में गाथा आई है, जैसे कोई निधि पा करके गुप्त हो करके अपने वतन में भोगता है, ऐसे ज्ञानी जन अपने परमात्मा को पाकर अकेले में भोगते हैं। बराबर मगर है ना? अब देखो अब क्या होता है, आत्म स्थिरता। आहा, अब हमारा उपयोग बाहर बाहर नहीं जाना चाहता ही नहीं है, कहीं अच्छा नहीं लगता है। बारंबार लौट लौट कर उपयोग, जैसे उस फोटो पर आता था, रुपयों पर आता था, ऐसे ही बार बार उपयोग अपने परमात्मा पर आता है। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? आत्मा स्थिरता तृण संचित योग की। ध्यान से सुनना, तीन योग कौन कौन से? मन वचन काया। मन में भी परमात्मा का ही चिंतन चलने लगा, और जो मन में अच्छा लगे वो वचन में नहीं आए, ऐसा होए तो वचन में भी वही बात नहीं नहीं। यदि किसी लड़के को सगाई का आनंद आ रहा हो तो रेलगाड़ी में बैठा हो तो ऐसे ऐसे देख रहा हो, इतने में कोई फ्रेंड बैठा, कोई बैठा, क्यों क्या बात है कि ये अंगूठी देख रहे हो ना, ये सगाई की है। माने वो वाणी में भी वही, और काया में चेहरे पर प्रसन्नता भी कौन सी जाति की होगी? नहीं, यदि कोई छिपा रहा हो ना, मन की बात छिपा रहा हो तो चेहरा तो नहीं छिपाएगा, वो तो चेहरा तो बता देगा मन की बात। एक बात है, कोई बात जरूर तू बता क्या बात, क्योंकि तेरा चेहरा बता रहा है कि कोई बात है। अब वो समझ गए? माने मन में भी वही आनंद और वचन में आए बिना रहता नहीं, और काया से प्रफुल्लता भी निकले बिना रहती नहीं। ऐसे यहां कहते हैं, आत्म स्थिरता तृण संक्षिप्त योग की। आहा, अने मेरे मन वचन काय में भी अब मेरे को परमात्मा, उसी की चर्चा, उसी की वार्ता, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान और उसी रूप अवस्था हो गए। संक्षिप्त योग समझ गए होंगे? संक्षिप्त माने कम होता जा रहा है। अभी हम क्या करते थे, पहले दृष्टांत ही देने पड़ेंगे, दृष्टांत से एकदम समझ में आ जाता है। आज बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहा हो, बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, मार्केट का रस, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं मैंने, आज बहुत, क्या बोलते हैं, आज बहुत भीड़ है, बहुत बिक्री चल रही है, आज बहुत मार्केट है एकदम ज़बरदस्त। तो हाँ भैया, कितनी बार भोजन करोगे आज? कितनी बार नाश्ता, चाय, पुड़िया, क्या क्या खाओगे? और जिस दिन सुबह से शाम तक ग्राहक नहीं आते हैं उस दिन कितनी बार खाते हो ये बोलो? जिस दिन बिक्री नहीं चलती है ना, मार्केट नहीं चलता, उस दिन कितनी बार खाते हैं?
और जिस दिन जम के चल रही हो उस दिन कितनी बार खाते हैं? बराबर। इसका नाम है जहां आनंद आ रहा है तो अब काया की प्रवृत्ति संक्षिप्त हो गई। संक्षिप्त समझे कि जम के मार्केट चल रहा हो और आप घर गए और श्रीमती जी ने बढ़िया रसगुल्ले बनाए, रसोई पुड़ी सब्जी बनाई खूब, अरे खाओ खाओ खाओ, अरे तुम्हें खाना लगता है, लाओ लाओ, संक्षिप्त शॉर्ट। नहीं, गलत कह रहे हैं। क्यों? MBBS फाइनल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और मम्मी को तो राग आता है कि बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है, बेटा हलवा खा ले, दही खा ले, चलो भाग। सच्ची सच्ची बताना, MBBS का पेपर देने वाला या कोई स्टूडेंट भरपेट रोटी खाता है? नहीं खाता। संक्षिप्त, समझ गए? संक्षिप्त थोड़ा सा। क्यों? ऐसे ही व्यापारी भी थोड़ा खावे, ज्यादा बोले नहीं। फ्रेंड सर्कल वाला भी आ जावे ना तो थोड़ा बहुत यस नो तो कर देगा, इसके बाद ज्यादा बोले तो तुम शाम को आना, अभी जाओ नहीं। कई बार तो ऐसा होता है नियरेस्ट रिलेटिव आ जावे ना कि हमको भी कपड़ा दिखाओ, हमें भी सामान दे दो, कि भाई तुम तो अपने हो, शाम को आ जाना, अभी जाओ। माने बोलना संक्षिप्त बोलना शॉर्ट, खाना पीना शॉर्ट, और मन में ज्यादा लंबे लंबे विचार करना भी शॉर्ट। अब तो दृष्टांत समझ गए। जब व्यापार के रस में और पढ़ाई के रस में मन वचन काय की परिणति शॉर्ट हो सकती है, तो जो साक्षात परमात्मा का वेदन कर रहा हो वो कितनी बार खाएगा? ध्यान से सुनना ये मार्मिक वाक्य। अभी लोगों को आत्मा भगवान आत्मा की चर्चा ऐसी लगती है जैसे मात्र गप्पे हैं। तो मैं भगवान आत्मा, और लेटे लेटे खा रहे, खड़े खड़े खा रहे, चलते फिरते खा रहे, चाय जब खा रहे और चाय जहाँ खा रहे। बोल दूं क्या बोलूं? बोले 50-50 60-60 साल के मुमुक्षु होवे और बारात में जाके रात को 2 बजे भगवान आत्मा गायक है शर्म करो, शर्म। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं स्पष्टवादी हूँ बिल्कुल। अरे भगवान आत्मा का वेदन करने वाले की परिणति तो संक्षिप्त हो जाती है। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? और मैंने नेचुरल इसलिए एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल दिए आपको। बोलो हाँ। ऐसे ही भगवान आत्मा का वेदन करने वाला, उसके तो मन में भी वही, वचन में भी वही, काया में भी वही, और संक्षिप्त व्यापार हो गया। मतलब क्या? अब व्यापार में ज्यादा उपयोग नहीं लगता, खाने पीने में उपयोग नहीं लगता, स्त्री पुत्र आदि में ज्यादा नहीं लगता। ऐसा कह करके अशुभ परिणति, पाप की परिणति शॉर्ट होती चली गई। मन वचन काय में कौन सा व्यापार होने लगा? अब जिसमें आनंद आता था उसका व्यापार बढ़ने लगा। ये तो होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? दृष्टांत देवे, तुम्हारी फैक्ट्री है ना, तो तुम फैक्ट्री छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हो। कितना प्रॉफिट होता है तुम्हारी फैक्ट्री में पर मंथ? 1 करोड़ रुपया। एग्जाम्पल है वो, घबराना नहीं। 1 करोड़ रुपया पर मंथ, ठीक है? छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? क्यों तुम छोड़ दोगे? नहीं। 1 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट पर मंथ होता हो तो फैक्ट्री छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तुम छोड़ दोगे? बस अड़ते हैं 10 करोड़ रुपया पर मंथ वाली मिल जाए तो नहीं जब हम दूसरी फैक्ट्री में 10 करोड़ रुपया पर मंथ हो तो इस फैक्ट्री में कौन लगेगा? अब आप क्या करोगे विवेक? क्या करोगे कि धीरे धीरे इसको बाइंड अप, शॉर्ट करते जाओ, इसको शॉर्ट करते जाओ। यही करेंगे ना। ऐसे ही अभी तक ये फैक्ट्री चलती थी, अब यहां आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की फैक्ट्री शुरू हो गई। नहीं, जिसके फल में अनंत काल अनंत काल अनंत काल अनंत काल अनंत सुख 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 की बरसातें होंगी। क्यों? तो अब ये फैक्ट्री एकदम तो शॉर्ट नहीं होगी, एकदम तो बाइंड अप नहीं होगी ना, एकदम तो बंद नहीं होगी। लेकिन तृण संक्षिप्त योगनी, एक मन वचन काय 3 की फैक्ट्री धीरे धीरे संक्षिप्त होती चली जाती है। इसका नाम ऑटोमेटिक पंचम गुण स्थान। पंचम गुण स्थान की बात शुरू हो गई हो। पंचम गुण स्थान माने अब बार बार खाता पीता नहीं है, चाय जब खाता पीता नहीं है, चाय जहां खाता पीता नहीं है, चाय जहां सोता उठता बैठता नहीं है। क्या?
अरे रे मैं तो भगवान का लघुनंदन हूँ। नहीं, देखो एक दृष्टांत दूँ, अभी तुम बेरोजगार हो, है ना, तो घर के नीचे सड़क होती, सड़क, और सड़क पर कोई हैंड कार्ट गाड़ी खड़ी हो, ठेला धकाने वाला खड़ा हो, और कोई आपका फ्रेंड उस पर बैठा हो, तो रात को 10 बजे तुम भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएंगे। लेकिन ये बताओ कि तुम राष्ट्रपति के सेक्रेटरी बना दिए जाओ, तो अभी तुम्हें नौकरी लग गई कि तुम महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री के पीए माने समझ ही गए होगे अब क्या कहना है, क्यों? तो अब बैठोगे आज, देखो, क्योंकि आज मेरी नौकरी इतनी हाई लेवल की लगी है, तो अब मैं फुटपाथ पर अब नहीं बैठ सकता। अभी तो भले ही कोई भी उससे मजाक कर लें, हंस लें, बोल लें, अब लेकिन सेक्रेटरी बन गया, अब बोलचाल किससे करेंगे? नहीं, अभी तो किसी के भी साथ गले में हाथ डाल सकते थे, अब ये लोग तो जो सर्विस में होंगे ना वो समझते होंगे, जिन्होंने LLB किया हो, LLM किया हो, और जज बना दिया जाए, उन्हें जज की नौकरी मिल जाए, अब वे सड़क पर खड़े होकर पान नहीं खाते, अब वे सड़क पर होकर गप्पे नहीं लगाते, अब कोई से बातचीत नहीं करते, इतनी मर्यादा हो जाती है। जब एक कलेक्टर बनने वाला, एक IAS व्यक्ति, एक IPS व्यक्ति, एक जज है, वो हर कहीं खड़ा नहीं होता, हर कहीं खाता नहीं है, हर किसी से बोलता नहीं है, और हर कैसे ही नहीं बोलता। तुम अभी गंदी गाली दे सकते हो, एक कलेक्टर गाली दे देवे तो उसका जो चपरासी होवे ना, चपरासी, वो उसके अगेंस्ट मुकदमा लगा सकता है, गाली नहीं दे सकता वो। तुम गाली दे लोगे अभी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कलेक्टर गाली नहीं दे सकता। आप देख लेना, कभी कलेक्टर ने गाली नहीं दी होगी आपको। यदि कोई पब्लिक को भी गाली दे देवे तो आप PRO में उसकी शिकायत कर सकते हो। मुख्यमंत्री कभी गाली देते नहीं मिलेंगे, माने चाय जैसे बोलते नहीं, चाय जैसे खाते नहीं, चाय जहां खाते नहीं, चाय जहां सोते नहीं, चाय जहां बोलते नहीं, इसका नाम पंचम गुणस्थान। गुणस्थान समझे? गुणस्थान माने कैटेगरी, गुणस्थान माने क्लासिफिकेशन। कक्षा 4 का विद्यार्थी कक्षा 5 में चला गया, इसका नाम पंचम गुणस्थान। समझ में आया? और लोक में तो ऐसा होता है कि कक्षा 1 के बाद 2 में आना पड़ता है, 3 में आना पड़ता है, फिर 4 में आना पड़ता है। लेकिन जैन दर्शन में एक अद्भुत काम है कि पहले गुणस्थान वाला सीधा डायरेक्ट चौथे में चला जाता है एकदम सीधे ही जाता है, और इसी चक्कर में वो लड़खड़ा के गिर पड़ता है, तो फिर 3 में आता है, फिर 2 में आता है, फिर पहले में आ जाता है। ये ऐसा होता ही, जो पता नहीं, अब ऐसा है ही। आप चौथी सीढ़ी पर एकदम छलांग मारो तो फिसल के नीचे आ जाते हैं, ऐसे यहाँ ऐसा होता है, पहले गुणस्थान से चौथे में जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। ये थोड़ा सा गुणस्थान का बता दिया आपको। गुणस्थान मीन्स क्लास। तो हम चौथे में गए। अब चौथे में जब परमात्मा का वेदन कर लिया, जिसने क्या कहते, बहुत दिनों का भूखा व्यक्ति हो और उसे इतना सा रसगुल्ला चखाया जाए, नहीं तो बाद में क्या करेगा वो? इतना सा चखने के बाद ऐसा लगता है कि और कब आए, और कब मिले, यही ना, भरपेट भोजन कब मिले हैं। ऐसे ही जिसने अनादिकाल से कभी आत्मा का आनंद नहीं लिया था, उसने पहली बार अपने आत्मा का वेदन किया, परमात्मा का वेदन किया। मैं परमात्मा हूं, ऐसा वेदन, अनुभव, फीलिंग, उसकी तो दृष्टि बदली तो उसकी सृष्टि बदल गई। उसे तो अब ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी आत्मा का वेदन कब हो। तो अंदर का व्यापार बढ़ाने के लिए यहाँ का व्यापार शॉर्ट हो गया। कठिन तो नहीं है? कठिन तो नहीं है? इस तरह से कब तक होगा? चलो भैया, कब तक होगा? तो दूसरे लाइन में बता दिया लिमिट। कब तक होगा ये मन वचन काया का व्यापार? कब तक होगा? मोक्ष पढ़ने तो बरते देह पर्यंत जो। कब तक? क्या करें भाई, भोजन कब तक करना पड़ेगा? जब तक देह है। चलना फिरना उठना बैठना कब तक? कि मुख्य पढ़े तो देह पर्यंत, बाद में तो काम ही नहीं है। नहीं, अभी पंचम गुणस्थान के हिसाब से कहो कि दिगंबर मुनि नहीं हुआ, जंगल में नहीं गया, तो कपड़ा कब तक पहनना है? कि अभी जब तक हम मुनि नहीं बनते, और देह पर्यंत, बराबर। खाना पीना कब तक? देह पर्यंत। सरल है सब, है? हा, आगे चलो। पंचम गुणस्थान 2 लाइन में पूरा हो गया। देखो, मैंने 11 प्रतिमाओं का वर्णन नहीं किया यहाँ पर, मैंने 12 प्रकार के व्रतों का वर्णन नहीं किया, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली
2-3 बार बता दिया, चाय जैसा खाता नहीं, चाय जब खाता नहीं, चाय जितना खाता नहीं, चाय जहाँ खाता नहीं, जैसे चाय बोलता नहीं है, वो पूरी बात आ गई सारी। इसमें पूरी बात आ गई नहीं? क्यों? तुम कॉलेज जाते हो ना तो लूजर पहन जाते होगे, है ना? कलेक्टर को लूजर पहने देखा है कभी? नहीं, राष्ट्रपति को लूजर समझे नहीं? क्या बोलते हैं इसे? वो आजकल चलता ना, हाफ नेकर चड्डा क्या कहते हैं, कभी राष्ट्रपति को पहने देखा है? क्यों? कभी कलेक्टर को पहने देखा है? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मेरा मतलब है कि वो चाय जैसा पहनता नहीं। इसीलिए जो भगवान बनने के मार्ग में जाते हैं उनकी ड्रेस भी जोरदार, श्रीमद जी की भाषा में कही जा सकती है बात, मैं उद्धत पहनूं नहीं, उद्धत पहरूं नहीं, उद्धत शब्द लिखा है, उद्धत नहीं पहनूं, उद्धत चाल चलूं नहीं, उद्धत बोलूं नहीं। हम तो आपको प्रेरणा करते हैं, आप ये 700 नीति वाक्य पढ़ो, श्रीमद जी ने लिखे हैं जो, जरूर पढ़ो, एक बार जरूर पढ़ो। इन बच्चों को, मेरे को तो ऐसा लगता है ये पाठशाला में जोड़े जाने चाहिए, खास बच्चों के काम के जितने हैं ना उन्हें जोड़ना चाहिए, फिर युवकों के काम के युवक को जोड़ के बताने चाहिए, ये लिखा है देखो। हाँ, उद्धत गाऊं नहीं, क्या कहें भाई, असल में क्या है, अभी तक हमने अपनी तुलना उन सड़क छाप वाले लोगों से की है जिन्हें सिवाय पाप के दूसरी बात नहीं है जिनके। मैंने तो पिछले साल बताया था, तुम उनसे अपनी कंपैरिजन मत करो, अपनी कंपैरिजन भगवान से करो, सिद्धों से करो, अरहंतों से करो। अपनी कंपैरिजन इनसे मत करो, हीरो हीरोइनों से। ये तो काकरोच पकड़ करके ऐसे मोड़ते हैं और नमक में लगा के ऐसे खा जाती है। सच्ची बात है, आप देख लो इनकी डिश, देखो इनकी डिश कौन सी बनती है, इनका खान पान देखो। और इसीलिए तुमको भी ऐसा लगता है कि एक लड़का कॉलेज जा रहा हो तो 2 बटन और खोल लेता है, हाँ, और अंदर अंदर एक गाना चलता जाता है, मैं वो हीरो हूँ। काहे के तुम हीरो हो? भगवान से तुलना करो, भगवान से, इधर उधर पापियों से तुलना मत करो। मैं सबको कहता हूँ, लड़कों को भी बहनों को भी, तुम बहुत ऊंची अहमियत हो, तुम बहुत ऊंचे अस्तित्व, तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी गरिमा बहुत ऊंची है। क्या कहें भाई, तुम इन कपड़ों को ऐसे इस शरीर के लिबास को मत देखो, अंदर में जो परमात्मा है ना उधर देखो। तब अभी क्या कहें, एक लड़के को कैंसर हो जाए तो शुद्ध बुद्ध भूल जाए। अभी तो हमने सुना है इधर बॉम्बे में एक, बोल दे रहे हैं, एक एड्स क्लब है, एड्स क्लब, नाम सुन लिया होगा अखबारों में। माने जिन लोगों को खोटी काम करने के कारण मृत्यु की बिस्तर पे पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों ने एक क्लब बनाया है। या हम तो मर ही रहे हैं, तो वे अपने रोग दूसरों को फैलाने की चेष्टा करते हैं, अपने वो पेन चुबा करके ऐसा कर आगे ऐसा उन्होंने हरकत करते हैं, समझ लो। मैंने अपने ब्लड की सुई और दूसरे को चुबा दी। अब आपने को तो खबर भी नहीं पड़े, सड़क चलते, रेलगाड़ी में, एक क्लब बन गए इनके ऐसे। मुझे तो इसमें एक बात कहनी है, जिसको एड्स हो गई हो वो किसका श्रृंगार करे, बोलो। क्या गाने में मज़ा आवे और क्या खाने में मज़ा आवे, क्या कमाने में मज़ा आवे, आप बता दो बस। मैं एक ही दृष्टांत सबसे अच्छा है मेरे पास। एड्स ग्रस्त लड़का 20 साल का 25 साल का कौन सा गीत गाने में मज़ा करे, कौन सी पिक्चर में मज़ा करे, कौन से क्लब में मज़ा करे, कौन से होटल में आनंद करे और कितना श्रृंगार करे। जब शरीर के एक रोग के कारण इतनी वैराग्य हो सकता है, इतनी उदासीनता आ सकती है, तो मैं तो साक्षात परमात्मा तत्व की चर्चा सुन रहा हूँ। मैं परमात्मा हूँ, मैं सिद्धों जैसा हूँ। जब एक मारीची सप्तव्यसनी भगवान बन सकते हैं, एक सिंह भगवान महावीर बन सकते हैं, तो मैं भी भविष्य का सिद्ध हूँ, भविष्य का भगवान हूँ। इतनी ऊंची सोच रखने वाला इससे विरक्त हुए बिना नहीं रहेगा। वह क्लब से, होटलों से, खान पान से, इन चीज़ों से विरक्त हुए बिना नहीं रहेगा। और विरक्त नहीं होगा तो 35-40 साल की उम्र में डॉक्टर के कारण मजबूरी में विरक्त होगा तो सही, होना तो पड़ेगा। बीमारियां लग जाएंगी असंयम के कारण, उल्टा सीधा खाने पीने से, उल्टा सीधा बोलने से। तब आपको मजबूरी में वाणी का संयम होगा, पुलिस रोक देगी। आप करके देख लो। आप उल्टे सीधे काम करोगे, हथियार रखोगे, कोई काम करोगे, मन वचन काया की उल्टे सीधी चेष्टा, तो पुलिस रोक देगी।
शरीर खराब हो जाएगा खा पी के उल्टा सीधा, तो डॉक्टर रोक देगा। रोकना तो पड़ेगा, अभी नहीं रोकोगे तो ऐसे रोकना पड़ेगा, लेकिन तुम परमात्मा नहीं बन पाओगे। डॉक्टर और पुलिस के भय से भगवान नहीं बन पाओगे, लेकिन जो अपने परमात्मा का पहचान कर लेंगे वे जरूर इससे उदासीन होकर के आ जाते हैं, उसका नाम पंचम गुण स्थान। और अब अगले में अगली 2 लाइनों में छठे गुणस्थान की चर्चा। गुणस्थान का क्रम है ना इसमें, अगले में घोर परिशह के उपसर्ग भय करी, आ भी सके नहीं स्थिरतानो अंत जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवश्यक। हा। जैसे कोई एड्स से परेशान हो गया हो और डॉक्टर उसे बोले कि 6 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, नमक शक्कर ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ेगा, और तेरे को ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा, और ऐसा दवाइयाँ खर्च करनी पड़ेगी, 1 करोड़ रुपया 50 लाख खर्च करना पड़ेगा, तो करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? अब मन में थोड़ा थोड़ा लगेगा इतना पैसा, कितना पैसा खर्च हो रहा, कितना पैसा खर्च हो रहा, लेकिन स्थिरता, काहे की स्थिरता कि बचना हो तो खर्च करना पड़ेगा। सारे घर वाले लड्डू खा रहे होंगे और डॉक्टर ने परहेज बोला कि शक्कर नहीं खाना, तो आप क्या करोगे कि मन में तो आएगी कि दिवाली है और लड्डू सब खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ, थोड़ा सा। हमारे भोपाल में एक प्रोफेसर को डायबिटीज़ हो गई थी, डायबिटीज़ यहाँ भी हो जाती होगी कई लोगों को, तो वो क्या करें, डायबिटीज़ थी ना उसको, तो करें क्या वो खा तो सके नहीं, तो बस वो लड्डू मुंह में रखे, चबावे और थूक दे। क्या करे, खा तो सके नहीं। और डॉक्टर ने सब मना कर दिया, ए बंद, गन्ना बंद, शक्कर बंद, माने जाने कितनी, केला बंद, मीठे जो चीज हो ना, मौसम्बी बंद, और बेचारे उसको तो मार। लेकिन करे क्या, अब मन में तो चंचलता आती है, लेकिन आ भी सके नहीं ते स्थिरतानो अंत। स्थिरता काय के बल पर आती है उसे? स्थिरता किसके बल पर आती है कि देख बेटा, तुझे दवाइयों से बचना हो, मरने से बचना हो तो मत खा। बार बार चलता है ना, बार बार एक मन तो करता है खा लो, थोड़ा सा। मैं कहता हूँ सही में, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के 8 साल के, तो मम्मी थोड़ा सा, मम्मी थोड़ा सा, ऐसे पत्नी बन जाती मम्मी, हाथ लगाया तो समझ ना, ओ वो पति देव कहती थोड़ा सा। बिल्कुल क्या करे, सब मेहमानों के सामने सुनो, फ्रिज से हाथ नहीं लगाना, डब्बे से हाथ नहीं लगाना, ये भगवान बेचारा। लेकिन क्या करे, अभी स्थिरता काहे के बल पे लाता है? स्थिरता लाता है ना कि नहीं खाना, आखिर स्थिरता काहे के बल पे लाता है कि मरना हो तो खाओ, नहीं मरना तो भैया अब मन होए तो क्या करो, मुंह फेरो, और क्या करेंगे। नहीं, इसीलिए जो डायबिटीज हो जाती है ना, वो बोलते हैं जब तक मैं घर में रहूं तब तक मिठाई मत बनाना, जब मैं चला जाऊं तो बना के खा के खत्म कर देना। मैंने 2 उपाय हैं। 2 उपाय कैसे हैं कि एक, या तो खुद ही इतना कंट्रोल कर लेवे कि नहीं खावे, लेकिन ये तो बहुत कठिन काम होता है, एकदम सरल थोड़ा ही होता है। तो दूसरा उपाय यह है कि जहां जहां अपने परिणाम खराब होते हों वहां नहीं जाना। नहीं, ऐसे 2 उपाय इधर हैं कि एक तो बुद्धिपूर्वक मन वचन काया को ऐसे स्थानों पर नहीं ले जाना जहां पर अपने परिणाम खराब होते हैं। नहीं पंडित जी, मैं होटल की लिम्का आदि तो नहीं पीता, लेकिन फ्रेंड सर्कल के साथ वहां जाऊं क्या? नहीं कि नहीं पीते तो जाओ मत, क्योंकि वो जब पिएंगे तो तुझे बीच में इंसेंटिव करेंगे, मोटिवेट करेंगे, वे बीच में बोलेंगे मजा आ गया, अब तुम्हारे भाग में कहाँ रखी है तुम तो।
ओ तुम्हें धीरे धीरे करते 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 क्यों ये पुड़िया कैसे शुरू होती है कॉलेज में, ऐसे ही ना, हम मजा आ गया, इतनी सी चक इतनी सी चक, वो ऐसे करते 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 सुनो, या तो विल पावर एकदम साधुओं जैसी हो, साधुओं जैसी कि घोर परिसय जाए कि उपसर्ग जाए, लिखा है ना, घोर परिसय के उपसर्ग भय करी, घोर उपसर्ग जाए कि परिसय जाए। कैसे घोर उपसर्ग व परिसय? जो भय को करते हो, भयभीत कर देते हो। लेकिन प्रभु श्रीमद जी कहते हैं मेरे स्थिरता का अंत नहीं आवे, है ना। या तो ऐसी विल पावर हो मुनियों जैसी, साधुओं जैसी, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उनका मन नहीं होगा इधर से उधर। और यदि मन इधर से उधर होता हो तो बुद्धि पूर्वक उधर से बचो। इस सुबह की चर्चा आ गई निमित्त। साहब निमित्त जब कुछ नहीं बिगाड़ते तो क्यों हम निमित्तों को छोड़ते हैं? कई लोग पूछ सकते हैं कि जब कपड़ा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, भगवान आत्मा का कपड़ा तो निमित्त है, इस पर तो आरोप मात्र जाता है, सुबह की भाषा, तो फिर कपड़ा छोड़कर मुनि बनने की क्या जरूरत है? कि तुम्हारी अभी इतनी पावर कमजोर है ना, इसलिए यदि तुम्हारी पावर जोरदार होती तो, लेकिन पावर होती ही नहीं है जोरदार, क्योंकि कपड़ा होगा तो धोने का विकल्प, धोने का, संभालने का, रखने का, और चूहा खा जाए तो, और कोई ले जाए तो, और हवा में उड़ जाए तो, और पानी में भीग जाए तो, सो आफत। हटो तो सही, ये ले जे बैठे अपन शांति से। अब कोई तो समस्या नहीं रही समझ आया ना। माने इतनी विल पावर हो ही नहीं पाती है। निमित्त बिगाड़ता कुछ नहीं है, लेकिन निमित्त का लक्ष्य से कमजोरी है ना। नहीं, आप तो करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसका त्याग करना पहले, और सामने रखी हो फिर देखना क्या होता है। नहीं, इसलिए बुद्धि पूर्वक निमित्तों से भी बचना, एक बात। दूसरी बात क्या कहते हैं, मेरे स्थिरता का अंत नहीं आए। दृष्टांत तो समझ ही गए। जिसको एड्स से बचना हो वो तो डॉक्टर ने जितने परहेज बताए हैं, जितने खर्चे बताए हैं, जितनी व्यायाम बताई है, बोलो करेगा कि नहीं करेगा? पक्का। और कभी कभी थकान भी लगेगी तो वो व्यायाम करेगा कि नहीं करेगा? मैं एक बहुत ओरिजिनल एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये सब ओरिजिनल ही हैं, लेकिन कभी एक्सीडेंट हो जाए और हाथ टूट जाए, इधर से मोटरसाइकिल से गिर जावे ना तो यहाँ हाथ टूट जावे, है ना। अब हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, इसे जोड़ने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जो भी डॉक्टर होंगे वो बता देंगे, और आपको मालूम भी होगा कि जब ये हड्डी टूट जाती है ना तो यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है ना, तो ऑपरेशन नहीं कर सकते और हड्डी भी नहीं बिठा सकते। तो वो क्या बोलता है डॉक्टर, अब आप व्यायाम करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 व्यायाम करो, ऐसे व्यायाम करो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ हड्डी टूटी हो तो व्यायाम करना करे कि नहीं करे? बोल करे कि नहीं करे? बस ये मुझे कि देखो तुम्हें हड्डी जुड़वाना हो, ऑपरेशन करवाना हो तो व्यायाम करो। बताओ टूटे हाथ में व्यायाम समझ सकते हो? नहीं है? लेकिन स्थिरता काय के बल पर आती है? दर्द तो बहुत होता है, दर्द तो होता है, लेकिन स्थिरता काय के बल पर आती है कि यदि बेटा यदि हाथ टूट गया तो पूरी जिंदगी ऐसे ही लटका रहेगा। इसलिए तू एक काम कर कि मर पच करके नहीं, और जब खुद नहीं कर पाता ना, खुद नहीं कर पाता तो डॉक्टर के पास जाता है। आजकल वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, उनके पास पहुंच जाता है कि डॉक्टर साहब आप करो, तो ठीक है तुम उधर देखो, वो खींचेगा। कराना तो पड़ेगी, व्यायाम तो करनी पड़ेगी, समझ में आया? ऐसे ही मन की स्थिरता करने का एकमात्र साधन, कई लोग पूछते हैं हमारा मन स्थिर नहीं होता, हमारा मन बहुत चंचल है, पंडित जी हमारा मन ऐसा क्यों हो जाता है, खोटा विचार क्यों आ जाता है, जल्दी जल्दी बाहर क्यों चला जाता है, पाप क्यों विचार करता है, मंदिर में तक शांति क्यों नहीं मिलती? ये 10-25 प्रश्नों का एक ही उत्तर कि तुम्हें अपने परमात्मा की खबर नहीं है, एक बात।
और तुम्हें 4 गति के दुखों की भी खबर नहीं है। तुम हाथ की एक्सरसाइज इसलिए करते हो कि तुम्हें मालूम है इसके बाद क्या होगा। यदि हमने ठीक नहीं कर पाए और हाथ का ऑपरेशन नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी हमारी। पूरी जिंदगी लिखने से मोहताज, खाने से मोहताज, कपड़ा पहनने से मोहताज, कहीं आएंगे जाएंगे तो लोग लूला 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 समझ गए नहीं, हैंडीकैप तो आपको मालूम है, इसलिए आप हाथ अच्छा करते हो। ऐसे जिन्हें 4 गति का दुख लगे और भगवान की कीमत आवे तो किसी भी कीमत पर वो गैर परहेजी नहीं करेंगे। गैर परहेजी समझ गए? चरणान योग का उल्लंघन नहीं करेंगे, सदाचरण का उल्लंघन नहीं करेंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। पंडित जी आप अपने मन से कह रहे हो कि इसमें कहीं लिखी है बात? अबू अफसर में लिखी है? हाँ हाँ हाँ। संयम के हेतु से योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य से जिन आज्ञाधीन जाओ। समझ गए? अर्थ समझ में आया? नहीं आया? फिर से क्या कहते हैं? संयम के हेतु से योग, योग मन वचन का योग, अभी चला मन वचन का योग काय के लिए? शरीर की प्रवृत्ति काय के लिए? संयम के लिए, संयम के लिए। और वह भी स्वरूप के लक्ष्य से। इसका अर्थ कल करना है अपने को, अभी नहीं करेंगे अपन। स्वरूप के लक्ष्य से, और वह भी जिनाज्ञा आधीन। समझ में आया? जिनाज्ञा, जिनाज्ञा जिनेन्द्र देव की आज्ञा के अधीन। नहीं आया समझ में? भाभिन छना पानी पीते कि नहीं पीते? हाँ साहब बिल्कुल, ये है ना पिताजी की धोती वाला कपड़ा समझ गए नहीं? बाप रे, अभी तो 90 क्या 95% घरों में तो मुझे नहीं मालूम कि पानी का छन्ना भी सही है कि नहीं। बिल्कुल इतना बढ़िया होता है, जोरदार मलमल जैसा, बिल्कुल बारीक, कि पानी रुकता ही नहीं है। छानने के लिए रुकना चाहिए ना थोड़ी देर, लेकिन बिल्कुल पारदर्शी। और आजकल तो वो आ गई वो पॉलीथीन वाली, वो क्या कहलाती, प्लास्टिक की, नायलॉन की वो थैली, बिल्कुल पारदर्शी। सुनो, श्रीमद जी कहते हैं मैं पानी छान करके पीऊं, इतना ही नहीं, जिनाज्ञा के अधीन। जिनाज्ञा के अधीन का बताऊं अर्थ? अब देखो विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा। मोटा छन्ना ऐसा होगा कि सूरज की किरणें पारदर्शी ना बन सकें, आकार ना दिखे, ऐसी मोटा हो भी, थोड़ा पानी उसमें रुके। और अभी देखो आप में से कम बच्चों में से यदि 90% से मैं पानी छनवाऊं तो वे बच्चों को ये नहीं मालूम कि पानी छान कर पीना माने क्या। पानी छाना और उस थैलिया को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दे, और नहीं तो वो थैली उठाई और अनछनी पानी से नल खोला, बिना छनी पानी से, और वो भी ऊपर से, इतने ऊपर से खड़े खड़े 5 फुट ऊपर, 4 फुट ऊपर से, इतने मासूम जीव गिरते से मर जावे। सुनो, मैं आपको क्या कहूँ, यदि आप वास्तव में श्रीमद जी को, अपूर्व अवसर को पसंद करते हो और जिनाज्ञा को पसंद करते हो, तो श्रीमद जी ने एक लाइन में तो इतना लिख दिया है, इतना लिख दिया, स्वरूप लक्ष्य से जिन आज्ञा अधीन जाओ। ये नहीं लिखा मन आज्ञा अधीन। मन आज्ञा समझ गए? हमारा मन जितना, पंडित जी देखो अभी कई लोग ऐसे बोलते हैं, पंडित जी पंचम काल है। अच्छा, श्रीमद जी कौन से काल में हुए थे? नहीं, पंडित जी पंचम काल है, हमसे तो जितना बनता है ना उतना करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको बीमारी हो जाए, आप फिर डॉक्टर को बोलो कि डॉक्टर साहब हमें तो जितना मन करेगा उतनी दवाई खाएंगे, और जितना जैसा मन करेगा वैसी दवाई खाएंगे। क्या वो पेट में कृमि पड़ जाती है ना, कृमि, तो डॉक्टर कड़वी कड़वी दवाइयाँ देता है। तो आप बोलो उनको कि आप प्लीज़ स्वीट मीठी मीठी दवाइयाँ दो पीने के लिए, खाने के लिए। क्यों? क्या कहें, एक शरीर से इतना प्रेम है कि वो डॉक्टर जैसे नचाए वैसे नाचता है, कठपुतली की तरह, कठपुतली की तरह। ए मिस्टर, कल आप खाली पेट आना, खाली पेट समझिए, विदाउट ईट एंड ड्रिंक, माने बिना खाए पिए आना आप चेकअप के लिए।
तो 12 बजे तक बैठा रहेगा इतनी सी शकल किए हुए, और फिर बाद में टाइम हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है जाओ, तो इतना सा ठीक ठीक करना था तो पहले ही बोल देते। मैंने मेरा मतलब ये है कि अच्छे खासे भगवान आत्मा को, और ये कठपुतली की तरह नचाता है बिल्कुल, ऐसे करना। डॉक्टर लोग बुरा नहीं माने, लेकिन सब जानते हैं ये बात, नहीं जानते? 80-90% डॉक्टरी तो इसी की है कि आप गए, आधा घंटा लाइन में खड़े रहे, और जब बाद में आए तो उन्होंने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लाओ। मैंने 1 घंटा लाइन में खड़े रहे और बताया क्या, ब्लड टेस्ट करा ले आओ। अब ब्लड टेस्ट की लाइन में खड़े हुए, जैसे ब्लड टेस्ट में ओके निकल आया तो अपन तो परेशान हो रहे हैं, उन्होंने कहा यूरिन टेस्ट कराओ, अब यूरिन के लिए चलो। भगवान जाने कितने टेस्ट 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 टेस्ट। सन एक भगवान आत्मा को टेस्ट नहीं करोगे तो ऐसी स्थिति होगी। एक बार अशरीरी भगवान अशरीरी अतीन्द्रिय परमात्मा का अनुभव करो, आनंद काल इस देह से छुट्टी पाओ। बात तो यहां से चल रही थी कि डॉक्टर के सामने हम मनमर्जी नहीं करते हैं, डॉक्टर जैसे नचाए वैसे नाचते। वो बोले ए सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना, पक्का बिल्कुल पक्का। वो बोले कि ऐसे सीधे लेटना, ऐसे नहीं करना, एक्सीडेंट हो जाए ना एक्सीडेंट, और जब ट्रैक्शन लटकाते हो क्या कहलाता है, हे भगवान अब 6 महीना 2 महीना 1 महीना हिलना ही मत, ऐसे लटका रहे बस। माने डॉक्टर जैसे नचावे वैसे नाचे, और फिर भी गारंटी कुछ नहीं, गारंटी कुछ नहीं, गारंटी तो क्या कहें। सुनो जिनाज्ञा बरतने वालों को हम गारंटी दे रहे हैं, गारंटेड। यहाँ तो 6 महीने 8 समय में तुम्हें खबर ही नहीं पड़ती। आज की तारीख में 3 भगवान मोक्ष में चले गए। आज 2 दिन के अंदर 7 का एवरेज है, एवरेज समझते हैं ना, 7 भगवान मोक्ष में चले गए, और हम अभी तक यहीं डॉक्टर के इशारे पे नाच रहे हैं, ये कर वो कर ये कर वो कर। और बुरा नहीं मानना, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो डॉक्टर के इशारे पर आज भी नहीं नाच रहा हो। जरा आपने अखबार में कोई डॉक्टर का लेख पढ़ लिया कि ऐसा होए तो दवा आँख में ऐसे डाला करो, नाक में ऐसा किया करो, ऐसे ऐसे किया करो, इसको ऐसा किया करो, और ऐसी व्यायाम, और ऐसा योगासन, ऐसा प्राणायाम। ये भगवान सुबह से शुरू हुआ और शाम तक तुम वो केले खा लो, ना मेरे जुकाम हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है, मर गए। सुबह से शाम तक डॉक्टर की माला फेरती। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर है, जब शरीर में के कारण तुम इतना मन को कंट्रोल कर सकते हो और डॉक्टर के अनुसार चल सकते हो, वहाँ कोई गारंटी ना होने पर भी कर सकते हो। तो यहाँ श्रीमद जी कहते हैं कि घोर परिसय और उपसर्ग आने पर भी मेरा मन में स्थिरता रहे, स्थिरता रहे। आहा, और कैसे बरतेंगे, बरतेंगे कैसे, जिन आज्ञा के अधीन है। आहा, घोर परिसय के उपसर्ग भय को करे। टाइम हो गया, अभी इसका लाइन का अर्थ रह गया बहुत, अभी कल सुनना इसको, बहुत जबरदस्त है। अभी सारे में बता दें 2-5 मिनट में, क्या करें। देखो मुझे ऐसा लगता है टाइम शॉर्ट ना हो जाए, मन वचन का है शॉर्ट हो तो चले। आप विचार करना, मैं केवल थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से मुनि दशा का वर्णन शुरू हो रहा है। और मुनि दशा किसको कहना, बोलो। अभी यहाँ एक बिच्छू निकल आया तो क्या होगा, सांप निकल आया तो क्या होगा। और दिगंबर मुनिराज हो, जो श्रीमद जी ने कही वो बात बता रहा हूँ। घोर परिसय, घोर परिसय 22 परिसय हैं, घोर परिसय में 22 परिसय। अरे रे, अभी हम घर में जाएंगे और एक मच्छर होवे तो रात भर नींद नहीं आवे। और दिगंबर मुनिराज पूर्ण नग्न, और 1 घंटा भी क्या, 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी ऐसे खाली नहीं जाते कि कोई मक्खी उनके शरीर पर ना बैठती हो। और रात में 12 घंटे मच्छरों का समूह चारों ओर से ना घेरता हो। ऐसा घोर परिसय प्रतिदिन होने पर भी
आ भी सके नहीं स्थिरता नो अंत। मन में ऐसा नहीं लगे कि मैं कहाँ फंस गया, ये मच्छर क्यों काट रहे हैं, ये भगवान क्या करें, ऐसा नहीं लगता। मच्छर यदि यहाँ बैठा होए तो अपन तो ऐसे फूंक देने से, दिगंबर मुनिराज फूके नहीं। इधर काट रहा हो तो ऐसे भगाए नहीं, सांप आ रहा होए तो ऐसे सरके नहीं, सरके नहीं। शेर रास्ते में से आ रहा हो तो पीठ फेर कर भागे नहीं, पेड़ पे चढ़े नहीं। बाढ़ आ रही हो, घनघोर बारिश हो रही हो, बाढ़ आ रही हो, इतना पानी इतना पानी इतना पानी, चाहें तो उठकर निकल जाएं तो बच सकते हैं, लेकिन उठकर भागते नहीं। क्या वर्णन करें बाबा, कल्पना तो करो। कल करूंगा मैं, कल शॉर्ट में, कल करेंगे, शॉर्ट में करूंगा, ज्यादा नहीं करेंगे। क्या मुनिराजों की दशा, साधुओं की दशा, ये श्रीमद जी कहते हैं, घोर परिसय के उपसर्ग भय को करे, आ न सके वह स्थिरता का अंत, जब वह स्थिरता का अंत ना आवे। घोर परिसय और उपसर्ग भय को करें, भय को, समझ गए ना, भय करें माने भय को करें। पारसनाथ भगवान मुनि दशा में विराजमान, चारों तरफ से भूत व्यंतर नाच रहे, बड़े बड़े अजगर मुंह फाड़ रहे, ऐसे लाल लाल मुंह, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुख फाड़ रहे, आंखों से अंगारे निकल रहे हों, जीभ से फूकें तो जहर उगलते हों, सामने ऐसा कौतुक होता होए व्यंतरों का, तो अभी दिगंबर मुनिराजों को यहाँ स्थिरता का अंत नहीं आता। पंडित जी बहुत कठिन मार्ग है, हमारी बस की नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। कल आ जाना, हम बता देंगे, बिल्कुल सरल है। ओम नमः सिद्धे।